होर्मुज स्ट्रेट में कॉमर्शियल शिप पर बड़ा हमला। ओमान तट के पास एमटी जलवीर शिप पर अटैक हुआ है। एमटी जलवीर में कई भारतीय नाविक सवार थे। ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। पिछले 4 दिनों में तीसरे कॉमर्शियल शिप पर यह हमला हुआ है। मतलब ये युद्ध की चिंगारी जाहिर है जिसमें दुनिया प्रभावित हो रही है। भारत भी उन चिंगारियों की आंच को महसूस कर रहा है। और यहां पर देखिए जरा, ये हैं वो तस्वीरें जो इस शिप के मुतालिक सामने आई हैं। 48 घंटे में 3 जहाजों पर हमला अभी तक हुआ है। चिंता आपको भी दिखाई दे रही है कहीं? नहीं, देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि भारत भी इस क्रॉस फायर में काफी इसका नुकसान भारत को भी हो रहा है। अभी तो अब ये खैर इसकी जहाजों की बात कर रहे हैं, जहां हमारे, हालांकि हमारे फ्लैग में नहीं है, लेकिन हमारे जो सेलर्स थे वो इंडियन थे। और असली नुकसान जो हो रहा है, ये यूं मान के चलिए कि जो आग वेस्ट एशिया में इस समय लगी हुई है, उसकी आंच जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अमेरिका भी इससे बचा हुआ नहीं है। वहां का जो इन्फ्लेशन रेट है पिछले 3 साल में सबसे बड़ा है। और जो एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ भारत की नहीं, बहुत से दूसरे देशों की एनर्जी सिक्योरिटी पे भी इसका असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और हम देख रहे हैं अगर ये लंबा चल गया और तो फिर और नुकसान होगा। इसमें जो जहां तक सेलर्स का सवाल है और जहाजों का सवाल है, तो यहाँ ह्यूमैनिटेरियन एंगल आ जाता है कि यहाँ ह्यूमन लाइफ्स खतरे में आ गई हैं। और अभी तो हमने उन लोगों की बात ही नहीं करी, 10 मिलियन जो हमारे फंसे हुए हैं खाड़ी में। अगर ये सब एस्केलेट हो गया और हमें इवैक्यूएट करना पड़ा उन्हें, तो आप देखिए कितना बड़ा मिशन रहेगा ये। राइट। कितना भी हमें एक्सपीरियंस क्यों ना हो इवैक्यूएशन को लेके पिछले सालों में, लेकिन ये अपने आप में एक हरकुलियन टास्क है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत को नुकसान इससे बहुत पहुंच रहा है। भारत अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत से और दूसरे देश भी हैं। और अमेरिका को समझना चाहिए, खुद अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कहलाने के बाद, यू टेक ए डिसीजन दिस वे और दैट वे। खत्म करो, अगर खत्म करना है तो खत्म करो। ये क्या हुआ कि एक दिन आप कुछ बोलते हैं, एक ही सेंटेंस, एक ही स्टेटमेंट में आप विरोधाभास आपका दिख के आ जाता है। अभी जैसे जैसे आप ये हफ्ता गुजरने की तरफ देखेंगे ना, फ्राइडे के बाद वो बयान आने शुरू होते हैं जिनमें उम्मीद जगाई जाती है। और जो ये आप कह रहे हैं पूरी दुनिया को नुकसान, ठीक बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयर की तरफ भी निगाह डालनी पड़ेगी कि इनका क्या हो रहा है। ये फलती फूलती जा रही है क्या? उसी में जवाब मिल जाएगा। ये तो मलाई खा रहे हैं, ये मलाई खा रहे हैं, बिल्कुल। एक कार्टून देखा हुआ, शायद तो अपनी सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं, बताइए मुझे आज क्या स्टेटमेंट देनी है, ईरान पे हमला करना है या शांति वार्ता की बात करनी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी सेक्रेटरी कहती है जरा ठहरिए, मैं व्हाइट हाउस जो स्टॉक मार्केट है उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ क्या करना है। बिल्कुल। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो कई बार तो ये भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट कहे जाएं क्या, क्योंकि वहां की आवाम तो भुगत रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों की बल्ले बल्ले हो रही है। अगली खबर देखिए, ईरान को यूएस वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की चेतावनी, ईरान अपनी एक चाल में हार जाएगा। उन्होंने कहा है खाड़ी का नुकसान ईरानी खातों से वसूलेंगे, जबरन टोल लिया तो उसे भी वसूलेंगे, ईरानी फंड से ही टोल की वसूली भी होगी। ये वही स्कॉट बेसेंट हैं जो 250 वाले डॉलर पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छप जाए इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जरा यहां पर आ जाइए, ओमान के खाड़ी में ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ। टैंकर के इंजन रूम पर पिन पॉइंट हमले का दावा है। अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने पर ऑयल टैंकर तबाह किया गया। भीषण धमाके के बाद समंदर में फंसा टैंकर, सेंटकॉम ने कहा नाकाबंदी के उल्लंघन के कारण यह कार्रवाई की गई। अगली खबर, ट्रंप के बयान इतिहास के सबसे बड़े झूठ, जमीनी हकीकत से दूर ट्रंप के बड़े बड़े दावे। आईआरजीसी कमांडर का ये बड़ा स्टेटमेंट है। जंग के मैदान में ताकत की परीक्षा होती है, आईआरजीसी ने कहा। ईरानी फोर्स के सामने दुश्मन हताश है, आईआरजीसी ने कहा। और ये ट्रंप के बयानों से भी दिखाई देता है। अब जरा देखिए ग्लोबल मंदी के विलन क्या ट्रंप कहे जाएंगे? होर्मुज में फिर भड़की जंग, ग्लोबल मंदी के विलन ट्रंप होंगे क्या? ईरान का दावा, एक अमेरिकी युद्धपोत और 2 जहाजों पर हमला। अमेरिका की सफाई, यूनाइटेड स्टेट्स नौसेना के किसी भी जहाज पर कोई हमला नहीं किया गया। सच्चाई यह है कि 48 घंटे में 3 कॉमर्शियल जहाजों पर हमला अभी हमने आपको दिखाया तारीख के साथ। होर्मुज में दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान शिपिंग को टारगेट कर रहा है, अमेरिका ब्लॉकेड और स्ट्राइक्स कर रहा है, और जाहिर है इसमें पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। अब जरा यहां पर चले आइए, यह खबर देखिए, ईरान ने 70% टारगेट तबाह किए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के सटीक मिसाइल हमले, 3 देशों में अमेरिकी बेसिस में भयंकर तबाही। फार्स न्यूज एजेंसी का यह बहुत बड़ा दावा है।
अगली खबर, ईरान ने बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अनिश्चितकाल के लिए हॉर्मुज बंद किया। पर्शियन गल्फ अफेयर्स अथॉरिटी ने ट्वीट करके दी जानकारी, ट्रांजिट परमिट होल्डर्स को इंतजार करने की सलाह, वैश्विक तेल सप्लाई पर असर की आशंका। खबर क्या है जरा जल्दी से देखिए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। पहले कुछ देशों के जहाजों को आने जाने की इजाजत थी, अब सभी जहाज और तेल टैंकर्स का आवागमन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। हॉर्मुज की इस पूरी तरह बंदी का असर पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने की आशंका है। भारत, चीन और रूस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आप जानते हैं दुनिया का 20% तेल गैस हॉर्मुज के रास्ते से ही गुजरता है और भारत के मामले में देखें तो यह परसेंटेज ज्यादा दिखाई देता है। अब जरा देखिए, लंबे समय तक हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा। सीटीआई, ये कन्फेडरेशन है ट्रेडर्स का, उसने कहा है भारत में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। सीटीआई का अनुमान, भारत की महंगाई दर 5% के पार जा सकती है। मार्च अप्रैल 2026 में भारत की रिटेल महंगाई दर 3.4% रही। सीटीआई ने कहा हॉर्मुज जल्द नहीं खुला तो 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा संकट होगा। इसका जिम्मेदार कौन, इसका विलेन कौन? क्या डोनाल्ड ट्रंप? आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इस चर्चा को और आगे बढ़ाता। बहुत धन्यवाद करता हूं अभी सभी मेहमानों का हमारे अपने एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।